कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। उसमें एक महिला उस वीडियो में बता रही थी, अरे यार ये कोई जिंदगी है। शादी से पहले तो अपने माँ बाप के अधीन रहो, वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। और शादी हो जाए तो पति के अधीन रहो, वहां भी कोई स्वतंत्रता नहीं। और जब बच्चे हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, फिर बच्चों की अधीन रहो, बेटों के अधीन रहो। यार ये कोई स्वतंत्रता हुई। और फिर बुढ़े हो जाओ, मर चले जाओ। अरे यार कहाँ रहा महिलाओं का फ्रीडम? हमने तो अपनी जिंदगी जी नहीं। ऐसे करके वो बोल रही थी, यार ये कोई जिंदगी है क्या? बेकार है सब। तो मैं ऐसी महिलाओं से, ऐसी बहन बेटियों से ये बताना चाह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। शादी से पहले जो आप माँ बाप के अधीन रहती हो ना, और आप स्वतंत्रता की दुहाई देती हो, फ्रीडम की दुहाई देती हो, जब आप अपने माँ बाप के अंडर में हो ना, अधीन, आप वहां पर सुरक्षित हो, महफूज हो 100%। वो शादी से पहले आपका जो बाप, आपका जो पापा, आपका जो डैडी, आपकी जो मम्मी, या हो सकता है आपसे बड़े भाई या बहन है, इसीलिए आपको केयर करते हैं कि संसार की नजर आप में न लगे, आपका कोई मानसिक और शारीरिक शोषण ना कर सके, आपको तनाव चिंता में कोई ना डाल सके। इसलिए बाप को चिंता रहती है। बाप सब दुख सहकर आपकी हिफाजत करता है, आपकी सुरक्षा करता है, और आपके कहता है बेटी चिंता ना कर, मैं हूं, कोई किसी बात की कमी महसूस मत करना, तेरा बाप जिंदा है। ऐसे करके बाप बोलता है। और शादी के बाद जब शादी हो जाती है तो वहां पति के अधीन रहते हैं। जब पति आपको ढील छोड़ देगा, जिस तरह से जब पतंग जाती है, जब पतंग उड़ाने वाला ढील छोड़ता है, पतंग बहुत दूर चली जाती है और एक दिन क्या होता है, वो कट जाती है, उसका जो डोर होती है खत्म हो जाती है। उसी तरह से यदि आपके पति ने आपको ढीला छोड़ दिया ना, फ्रीडम दे दिया ना, तो पता नहीं आप कहां रहेंगी। इसलिए पति को हमेशा आपकी चिंता रहती है, आपके स्वास्थ्य की, आपकी वो परवरिश करता है। आपको हो सकता है छोटे बच्चों की तरह आपको पाला पोसा हो सकता है आपकी ज्यादा शिक्षा नहीं, एजुकेशन नहीं हो, उन्होंने पढ़ाया लिखा हो। वो चाहता है मेरी पत्नी को संसार की नजर न लगे, मेरी पत्नी को संसार गलत दृष्टि से न देखे। इस तरह से वो आपकी हिफाजत करता है और मानसिक और शारीरिक शोषण भी ना कर सके मेरी पत्नी का। और जैसे कि यदि वो केयर नहीं करेगा तो पता नहीं आप कहाँ रहेंगे, और आपके पति को लोग जीने नहीं देंगे, ताने मारेंगे, अरे हमने आपकी पत्नी को वहां देखा, टहलते वहां देखा, पिकनिक मनाते वहां देखा, वहां घूमने गई थी, हमने देखा पता नहीं क्या क्या कर रही थी, क्या क्या गुल खिला रही थी। इसलिए पति आपकी हिफाजत करता है। जब आपके बच्चे हो जाते, बड़े हो जाते हैं, तो आपका बेटा नहीं चाहेगा कि मेरी मम्मी को कोई गलत तरीके से आंख उठा के देखे, मेरी मम्मी को कोई गलत दृष्टि से देखे, जैसे मेरी मम्मी को परेशानी। इसलिए आपके बेटे आपकी हिफाजत करते हैं। और आज आप सोचती हो इस तरह से, शादी से पहले बाप के यहां कोई फ्रीडम नहीं, शादी के बाद पति के अंदर कोई फ्रीडम नहीं, शादी के बच्चे हो जाए तो बच्चों के अंदर कोई फ्रीडम नहीं। ऐसी बात नहीं है। यदि आपकी सोच है तो सोच को अभी बदल लो, अभी समय है, मौका है। क्योंकि आप इस तरह की बातें करती है ना, हजारों लड़कियां आपकी बात को सुनती हैं। और जब आपके माँ बाप ने आपकी केयर ना करी, पति ने आपकी केयर ना करी, बेटों ने आपकी केयर ना करी, तो सोचना आपकी जिंदगी क्या होगी। और ऐसे हजारों उदाहरण है। इसीलिए लड़कियों को माँ बाप के अंडर में रहना जरूरी है, पति के अंडर में रहना जरूरी है, और बच्चों के अंडर में रहना जरूरी है। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको तालिबानी की तरह बिल्कुल आपका दमन करे, नहीं, फ्रीडम है, स्वतंत्रता, जियो, खुल भर के जियो, एंजॉय कर, आनंद रहो, अच्छे कपड़े पहनो, खाओ पियो, घूमो, पापा के साथ, मम्मी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, तीनों के सिवाय आपका संसार में कोई नहीं है। आप ये सोच रही हो, यदि पति ने आपको ढीला छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया, बेटों ने ढीला छोड़ दिया, तो ये संसार तो आपको उसी नजर से तौलता है जिस तरह से एक औरत को तौलता है, एक लड़की को तौलता है। चाहे आप
शारीरिक रूप से कितनी बलवान क्यों ना हो, चाहे आप आर्थिक रूप से कितनी सबल क्यों ना हो, चाहे आप शिक्षित रूप से कितनी शिक्षित क्यों ना हो, संसार उसी नजर से तौलता है जिस नजर से संसार तौलता है। एक पुरुष समाज के लिए औरत वही होती है जो वो चाहता है। इसलिए अपनी सोच को बदलो, जिससे कि जीवन खुशमय आनंदमय हो जाओ। और हाँ, चाहे आप में कितनी भी बहुत बड़ा पद है, आपके पास पद प्रतिष्ठा है, संसार को इससे कोई मतलब नहीं।